सब यंग जर्नलिस्ट हैं और डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब लोग जो हैं वो उम्मीद हैं हमारी, क्योंकि जो हमारी एक ऐसी अशराफिया है जर्नलिज़म की, जो हमारी एक करंट अफेयर वाली लॉट है या लाखों रुपए लेके लिखने वाले कॉलम नवीस हैं, वो ऐसी कॉजेज़ का हिस्सा नहीं बनते। इन कॉजेज़ का हिस्सा हमेशा नौजवान सहाफ़ी बनते हैं। मैं ख़ुद भी जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया, मैं उस वक्त से इन कॉजेज़ का हिस्सा हूँ और अब भी हूँ। अरशद शरीफ के कातिल जलील ख्वार भी हैं, गुमनाम भी हैं, बदनाम भी हैं। जब ये कातिल मरते हैं तो इनको खारदार तारों वाली जगहों पर दफनाया जाता है या अपने घरों के अहातों में दफन होते हैं, वो महल जो इन्होंने कौम के पैसों से लूट के बनाए हैं। लेकिन अरशद शरीफ एक अवामी कब्रिस्तान में दफन है और हर रोज़ उसकी कब्र पे ताज़ा फूल होते हैं। ये आवाम का उससे मोहब्बत का एक मज़हर है। आज के दिन भी फूलों से जो है वो कब्र लोग इतना निछावर करके गए हैं, और जब लोग वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, वहाँ पर फातिहा ख्वानी कर रहे होते हैं, तो वो कातिलों को बद्दुआएं दे रहे होते हैं। पूरा पाकिस्तान इन कातिलों को जानता है और पूरा पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ की मजम्मत करता है कि इस मुल्क में से करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, क़ुरबा परवरी ख़त्म होनी चाहिए, मौरूसियत ख़त्म होनी चाहिए। अरशद शरीफ एक तो इस पूरी नस्ल को एजुकेट कर गया, दूसरा ये कि उसका काम और नाम अभी भी बोलता है। बज़ाहिरी तौर पे वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन अपने काम, उनकी आवाज़, उनके अफ़कार हमारे साथ मौजूद हैं। जो जिस तरह से यंग जर्नलिस्ट इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं, चीज़ बहुत खुशाइंद है। आज उनको शहीद हुए 2 साल हो गए, और जिस तरीके से मैं केस लड़ रही हूँ, जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस मुल्क में इंसाफ नाम की चीज़ नहीं मौजूद। और जो लोग डर कर केस नहीं लगाते थे, आज खुद उनका एक सतून जो है वो आधा हो गया है। अगर काश थोड़ी बहादुरी दिखाते, उसको उसकी ज़िंदगी में जो है वो प्रोटेक्शन दे देते, तो आज इनके अपने साथ ये ना होता। खैर, जब पानी सर से गुजर जाएगा शायद इनको आगाही होगी। पहले मीडिया को तबाह किया गया, फिर असम्बलियों को तबाह किया गया, अब जो है वो तीसरा सतून जो है वो तबाही के धाने पे खड़ा हुआ है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे इस चीज़ पे बहुत अफसोस होता है कि अशराफिया, बदमाशियाँ अपनी लिए जो है वो कानून साजियाँ और चीज़ें करे जा रही हैं, और आवाम के लिए कहीं कोई रिलीफ नहीं है। जैसे कि मैं, जैसे 2 साल से इंसाफ ही नहीं मिला। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, तो मैं किसी भी शख्स से इंसाफ की उम्मीद नहीं रख सकती, क्योंकि जब तक इस मुल्क में असल जमहूरी हुकूमत अवाम के वोटों से नहीं आएगी, तो मैं किसी किस्म का भी कोई मुतालबा नहीं करती। अल्लाह ताला ने मकाफ़ात अमल कर दिया तो वो एक अलग चीज़ है। कीनिया में सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन फिर भी जो है वो वहाँ पर एक चल रहा है निज़ाम। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ तमाम कातिलों को जल्द सज़ा होगी। लेकिन यहाँ पर तो अगर अल्लाह ताला ने ही कोई कुछ किया तो उम्मीद है। लेकिन अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना सीखें, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलें, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये इसी तरीके से जो है वो पहले एक को निशान इबरत बनाया, फिर दूसरे को। और मुझे अपनी कम्यूनिटी के लिए बहुत डर लगता है कि जो यंग जर्नलिस्ट हैं, जिस तरीके से उनको हरासा किया जा रहा है। और इस साल 2024 में 10 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, तो मैंने पिटीशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ना सिर्फ मेरे शौहर के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, बल्कि उन 10 सहाफ़ियों की तहकीकात भी की जाए कि उनको क्यों कत्ल किया गया इस साल, जबकि इस मुल्क में जंग नहीं हो रही। तो इतनी बड़ी तादाद में पूरे मुल्क के अंदर सहाफ़ी कैसे कत्ल हो गए। तो उम्मीद है कि उसके ऊपर शायद ही कोई रिलीफ मिले, लेकिन हमारा काम है कि कानून का रास्ता हम जो है वो इसी तरह इख्तियार करते रहेंगे। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आज के दिन अरशद शरीफ को अपनी दुआ में याद रखिए। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे नौजवान सहाफ़ी जो आज उस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ डट के खड़े हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि वो जब अरशद शरीफ जब हयात थे तो उनके गिर्द एक टोला नजर आता था। आज वो टोला बेशर्मी की इंतहा ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट बने हैं। आज प्रेस क्लब में कोई एहतमाम नहीं किया गया उन टाउट सहाफ़ियों की जानिब से, जब वो अरशद शरीफ से इर्द गिर्द मंडलाते रहते थे। लेकिन मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप यहाँ आए, यहाँ बात हुई कि वो कौन था। वो दागदार, वो बदबूदार शख्स था जिसको आईना अरशद शरीफ ने दिखाया, और उसको वो अपना दागदार बदबूदार चेहरा उसको पसंद नहीं था कि अरशद शरीफ उसको बारहा आईना दिखा रहा था। हमारा कसूर ये है, हमारे साथ बैठे फरख नवाज भट्टी का कसूर ये है, परसों जिस तरीके से सुबह 5 बजे इसके बच्चों के सामने, इसके घर वालों के सामने इसको डाले में उठा के जिस तरीके से किडनैप किया, हमारे इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ, हमारे दीगर सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ, हमारा कसूर ये है, हमारा कसूर ये है कि हम इस बदबूदार
इस निजाम को आईना दिखाते हैं और ये बताते हैं कि देख ले आपका चेहरा कितना बदबूदार है, कितना दागदार है। मुझे अफसोस है, एक वेल नोन पर्सनालिटी, एक ऐसा शख्स जिसने बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के मस्बत चेहरे के लिए काम किया, आज तासुब और ऐसा शख्स जो एक मुतनासिब, जो एक मुतासिब, एक ऐसा शख्स जो एक टाउट बना, वो चीफ जस्टिस जो कल उससे योम नजात जो हम मनाएंगे, जिस तरीके से वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठा रहा। अरशद शरीफ की जब दरख्वास्त आई तो उस शख्स ने उस दरख्वास्त को समाअत के लिए तक मुकर्रर ना किया। ऐसे शख्सियत से आप क्या गिला करेंगे? यकीनन ये वो बदबूदार किरदार है जब माजी में हमारे सामने बहुत से ऐसे किरदार, आज वो लोग जिंदा हैं जिनका ज़मीर जिंदा था, जो वक्त के फिरौन के सामने खड़े थे, जो वक्त के यजीद के सामने खड़े थे। आज उनका किरदार, उनका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाता है, लेकिन वक्त के ये फिरौन, वक्त के ये जदीद, ये यजीद, ये भूल जाते हैं कि जब भी इन्होंने किसी को मिटाने की कोशिश की, तारीख ने हमेशा इनको मिटाया। आज शहीद अरशद शरीफ हयात है, वो जिंदा है। आज अगर हम यहाँ मौजूद हैं तो वो हमारे जिंदा दिलों में जिंदा है। अगर इधर हमारी भाभी जवेरिया बैठी है, अरशद शरीफ की बेगम जिस तरीके से ये केस लड़ रही है, जिस तरीके से इस पर जुल्म ढाए इसके फैमिली के साथ, मैं इसके दर्द को इसलिए समझता हूँ क्योंकि मेरे जवान भाई को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया। आज मुझे भी इंसाफ नहीं मिला है तो मुझे वो दर्द, वो तकलीफ इनके फैमिली के, अरशद शरीफ के बच्चों की मैं महसूस कर सकता हूँ कि क्या वो दर्द होता है, क्या वो तकलीफ होती है जब अपने इस तरह बिछड़ जाते हैं। लेकिन बहरहाल अरशद शरीफ ने कुर्बानी दी, अपनी जान दी, सिर्फ इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की बका की खातिर, इस मुल्क के आइन की खातिर। आज अरशद शरीफ जिंदा है और वो काले करतूत जिन्होंने कालक अपने मुंह पे लगाई, तारीख में हमेशा स्याह हुरूफों पर, स्याह बाप में उनका नाम याद रखा जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक तो खुशी की बात यह है कि शहीद अरशद शरीफ को याद करने के लिए बहुत से सहाफ़ी मौजूद हैं। और दुख की बात यह है कि वो नाम नहाद चुनिंदा और बड़े लोग और सफ़े अव्वल के लोग जिन्हें यहाँ होना चाहिए था वो मौजूद नहीं है। लेकिन खैर, ये अपने अपने ज़मीर और अपने अपने नज़रिए और अपने अपने अखलास की बात है कि कौन किस वक्त कहाँ किस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ खड़ा होता है। इन्होंने बात की कि वो कौन था, फ़िरौन था, वो DGI था, वो DGMI था, वो उस वक्त का आर्मी चीफ था। और अभी जो आर्मी चीफ है, अभी जो DGI है, अभी जो DGMI है, ये उसी लेगेसी को लेकर जा रहे हैं। तो शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के और उस बर्बरियत के जो खुरे हैं वो GHQ से मिलते हैं। और जब तक आप किसी भी जुल्म और जबर के पीछे मौजूद असल चेहरे का नाम खुल कर नहीं लेंगे, तब तक आप इंसाफ तक नहीं पहुंच सकते। और इस बात से कतई नज़र के उस जालिम और उस कातिल का नाम लेने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो आप खुलकर ये बात कहें कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो कातिल है शहीद अरशद शरीफ की, वो कातिल है। ये वही लोग हैं जो सलीम शहजाद के कातिल हैं, ये वही लोग हैं जो अहमद मीर पर कातिलाना हमले में मुलव्वस हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे अगवा किया, वही लोग हैं जिन्होंने मतीउल्लाह जान को अगवा किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने असद तूर को अगवा किया। तो लिहाजा अगर किसी मुल्क के अंदर एक सहाफ़ी जो है या दानिश्वर जो है या कोई लिखारी और शायर जो है वो कातिल का नाम लेकर बात नहीं कर सकता, तो एक आम आदमी से आप कभी ये उम्मीद ना रखें कि वो कातिल का नाम लेकर बात करेगा। शहीद अरशद शरीफ के कातिल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री के लोग हैं, ISI के लोग हैं, MI के लोग हैं, GHQ उसका कातिल है।
تو لہٰذا جب بھی کبھی یہ کھرے نکلے اور جب بھی کبھی یہ لوگ کیفر کردار تک پہنچے اور اصل قاتل اور مجرم جو عدالت تک آئے تو وہ فوجی لوگ ہوں گے، وہ ملٹری کے لوگ ہوں گے۔ اب جو موجودہ شخص ہے وہ اپنے آپ کو بچا اس طرح سے سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ فیض حمید کو ایک ہومیوپیتھک اکاؤنٹیبلٹی، انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی میں انہوں نے اندر کر دیا فیض حمید کو، تو آپ ارشد شریف کے قاتلوں کو بھی آپ یہ کریں کہ اکاؤنٹیبل کریں، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں، تو تب ہم مانیں گے کہ آپ نے پاکستان کے اندر جو کچھ آپ کے پیش رو کرتے رہے ہیں آپ اس کی کمپنسیشن یا آپ اس کی ریمیڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرا سلام و شہید ارشد شریف کو، وہ تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، تو شہید ارشد شریف کا جو کوڈ بلڈ ہے وہ آج ہر دیوار پر نوشتہ دیوار ہے، وہ ہر زبان پر ہے، وہ ہر ذہن پر ہے، وہ تمام ہاتھوں پر ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، تو اب کسی کو دستانے پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب لوگ کھل کر بات کرتے ہیں کہ اغوا کون کرتا ہے، قتل کون کرتا ہے، وفاداریاں کون بدلتا ہے، صحافیوں کو کون اٹھاتا ہے، صحافیوں کو کون قتل کرتا ہے، تو یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ سامنے ہے۔ شہید ارشد شریف کو میرا سلام ہو، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو خون ہے شہید ارشد شریف کا یہ نوید انقلاب ہوگا، اور پاکستان جس طرف چل پڑا ہے سونر اور لیٹر، اس میں تھوڑی بہت تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن جو شہید ارشد شریف کے قاتل ہیں ان کی ہار یقینی ہے، اور ان کی ہار ازر من الشمس ہے اور روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ بہت شکریہ۔